हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए फ्रेंड। बहुत ही अच्छी दोस्तों वैकेंसी आई है जिसके लिए सभी बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा स्टील के अंदर हर एक कैंडिडेट का सपना होता है कि एक एमएनसी के अंदर प्लेस्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की वैकेंसी आई है। बहुत लार्ज स्केल पे एक अच्छी सैलरी के साथ कंपनी रिक्रूट कर रही है। पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। इससे पहले कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपके पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। आपने दोस्तों गूगल खोलना और गूगल के अंदर लिख देना टाटा स्टील करियर्स। जैसे ही आप लिख के दोस्तों सर्च करेंगे, सबसे पहले ही पेज आ जाएगा टाटा स्टील का करियर्स का। ये टाटा की हम वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, उसका करियर्स का यहाँ पर दोस्तों पेज होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्टील का जो है करियर्स का ये पेज ओपन होने वाला जैसे ही होता है आपको देखेंगे यहाँ पर। सो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर आएंगे, कंपनी जो है अपने दो जगह से जैसे पोजीशन लगाती है। अपनी करंट ओपनिंग है naukri.com के थ्रू ही पोस्ट करती है, और साथ में जो इंटर्नशिप है अपनी वेबसाइट पे लगाती है। तो आपने होस्टेड ऑन नौकरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे, ये रोटेशन मोड में है तो मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप में ले आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में यहाँ पर ले आऊँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि नौकरी का जो पेज है वो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पेज पे यहाँ पर इस तरह लाना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये टाटा स्टील का पेज है यहाँ पर naukri.com पे। जैसे यहाँ पर आएंगे, ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है दोस्तों। अभी अभी आप देख सकते हैं रेड में दिख रहा है, ये न्यू कंपनी ने ऐड किया है, फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक कर दोस्तों क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट इस पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर पूरा वीडियो को देख लेना किस तरह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया है ट्रेनी इंजीनियर 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये जो है जाजपुर जो लोकेशन है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर कैंडिडेट कौन से चाहिए? एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2022 है दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये लिंक दिए हुए हैं, इसमें कोई भी एक लिंक है, मैं आपको खोल के दिखाने लगा हूँ बाद में। इससे पहले आप देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर कंपनी आपको रखेगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, सो दोस्तों उसको ट्रेनी इंजीनियर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। अब इसके बाद आपकी देख लीजिए क्या आप कंपनी करेगी। द ट्रेनी विल सब्जेक्टेड टू इवैल्यूएशन ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपकी जो है इवैल्यूएशन होगी, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जिन जिन जो कैंडिडेट है क्लियर कर लेंगे अपनी ट्रेनिंग को ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, सो दे विल बी कंसिडर्ड फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। उनकी हो जाएगी फिर 3 ईयर्स की। ठीक है, उसके साथ ही आपको जो ग्रेड मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर का मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? मस्ट हैव कंप्लीटेड या फिर शुड बी फाइनल ईयर ऑफ बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग कैंडिडेट। अब यहाँ पर लास्ट स्केल पे दोस्तों हायरिंग है। अगर आप 2022 में या 2022 से पहले भी की है बट आपकी डिग्री क्लियर है, ठीक है, या फिर आप लास्ट ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग वाले। सिविल एंड स्ट्रक्चरल, सेरामिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, मिनरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैकाट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अगर आप फाइनल ईयर में हो एमएससी जूलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको जो मिला के आप देखेंगे तो तकरीबन 1000 से ऊपर जो है वैकेंसी कंपनी यहाँ पर रिक्रूट करेगी। दोस्तों, यहाँ पर अदर गाइडलाइंस भी को भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा और डायरेक्ट सेकंड ईयर जो इंजीनियरिंग में आ चुके हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बट इसके साथ ही मस्ट हैव अटेंडेड एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड कैंपस प्रोग्राम। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किसी भी तरह की इस तरह जो है पार्ट टाइम आपने किया वो यहाँ पर नहीं मानेगी, फुल टाइम होगी। एआईसीटी अप्रूव्ड या यूजीसी अप्रूव्ड आपका कॉलेज होना चाहिए या यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड। अब यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो है मिनिमम 6.5 मतलब 65% आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए बीटेक बीएससी एमएससी जियोलॉजी एग्जामिनेशन में। फॉर ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर या फिर एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए कंपनी ने यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया, आपकी 60% यहाँ पर जो है मिनिमम होने चाहिए। तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते, ऑल इंडिया कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कंपनी झारखंड में आपको पता है, तो झारखंड के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस पहले देना कंपनी का मायने रखता है, क्योंकि कंपनी को अपने स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ झारखंड। अगर वहाँ के कैंडिडेट नहीं पूरे होते हैं तो इंडिया के कहीं भी कैंडिडेट यहाँ पर रखी जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले बोल दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि झारखंड के ही रखे जाएंगे, सभी ऑल इंडिया, बट पहले प्रेफरेंस झारखंड वालों को दी जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 32 साल से ज़्यादा जो है SC ST या PWD या ट्रांसजेंडर।
अब देखिए यहाँ पर आपकी सैलरी का फर्स्ट ईयर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपको सैलरी जो मिलेगी वो 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगी, जो कि स्टाइपेंड रहेगा। उसके साथ ही जो आपका मेडिक्लेम रहेगा, मेडिक्लेम में आपको 2.5 लाख का कवरेज प्लस ओपीडी कवरेज मिलेगा अलग से 6,000 पर एनम। ठीक है, जैसे ही आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मेन जो आपका पैकेज अब आएगा, आपका जो स्टार्टिंग पैकेज दोस्तों रहेगा ट्रेनिंग के बाद 6 लाख का रहेगा, 6 लैक्स पर एनम। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ पर कंपनी देने वाली है। ठीक है, तो इसके अलावा अदर गाइडलाइंस है, तो यहाँ पर टाटा स्टील है वो जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है और सभी को जो है जो इक्वालिटी के थ्रू रखती है यहाँ पर। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी या फिर पार्शियल डिसेबल के लिए वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो दी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो कोई टाटा स्टील में पहली परमानेंट रोल पे है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको पता है जो ट्रेनिंग की वैकेंसी है और लास्ट डेट जो है आपकी जो है 10 तारीख है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको मैं खोल के बताऊंगा वो लिंक भी, किस तरह आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपनी ने कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई है इंपॉर्टेंट नोट। किसी भी तरह की आपको क्वेरी चाहिए तो career@tatasteel.com पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अप्लाई इस पे करना, अपना रिज्यूमे भेजना। आपको किसी तरह की क्वेरी है और टाटा स्टील में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मांगा जाता, साफ इस चीज़ के लिए टाटा स्टील और इट्स हायरिंग पार्टनर। कल भी मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई थी, उसने वैकेंसी लगाई हुई थी किसी लिंक्डइन के थ्रू, टाटा स्टील के थ्रू, तो उन्होंने ये बताया हुआ था कि हम कैंडिडेट को रिक्रूट करवाते हैं और इतनी अमाउंट लेते हैं। सो दोस्तों मुझे पता चल गया था बात करते ये फेक है। टाटा स्टील या कोई भी एमएनसी या कोई भी बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी भी है, वो कभी भी पैसा नहीं मांगती है। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो टाटा स्टील इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी एक्सटर्नल एजेंसी। उन्होंने बोल दिया है टू कंडक्ट एनी इंटरव्यू। कोई भी आपकी एक्सटर्नल एजेंसी जो है इंटरव्यू कहती है कि मैं करवाऊंगी, हमें 50,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, तो मान लेना वो फेक है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट इनका होगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल, तो 10 अप्रैल से पहले पहले जो है आपने, तो यहाँ पर कंपनी ने बता दिया है। अब देखिए जो यहाँ पर आप वैकेंसी दिखा रहे हैं, कंपनी ने दोबारा अपनी वैकेंसी यहाँ पर लगाई है। जो वेबसाइट है कंपनी ने लिखा है 10/4 तक। ठीक है, तो बट ये कंपनी को जो है कैंडिडेट पूरे नहीं हुए हैं। कंपनी ने 9 दिन पहले भी ये वैकेंसी निकाली थी, बट कैंडिडेट कंपनी के पूरे नहीं हुए हैं, तो आपने दोबारा अप्लाई इस चीज़ पर करना है। बट ये आपका जो है 3rd वीक ऑफ जो है अप्रैल का यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो इस दोस्तों मैं अब आपको लिंक दिखाने लगा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसका पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपना आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है, नेम डालना, अपना ईमेल आईडी डालना है, जेंडर डालना है, मोबाइल कम्युनिटी डाल देना है कि कौन सी SC ST या फिर जर्नल है, करंट लोकेशन, एजुकेशन डाल देना है। तो एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर 0 लिख देना है अगर आप फ्रेशर है, फ्रेशर्स के लिए, और डेट ऑफ बर्थ करके और रिज्यूमे को अपलोड कर देना है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रेशर्स का रिज्यूमे जो चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं टेम्पलेट अच्छा उसका, और यहाँ पर फिर आपने सबमिट कर देना। तो बहुत अच्छी ओपनिंग है, मिस मत करना। कंपनी ने ये दोबारा लगाई है क्योंकि कंपनी के कैंडिडेट्स नहीं पूरे हुए हैं, तो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करके कंपनी ने अपना इंटरव्यू फिर आपका करवाना है रिटन टेस्ट लेने के बाद। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और